दुनिया का सबसे अकेला हाथी कावान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुर्गजार चिड़ियाघर में रहता था। ये पाकिस्तान में मौजूद वाहिद एशियाई हाथी था जिसे 1985 में श्रीलंकन हुकूमत ने उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक के दौरे के दौरान उनकी खुसूसी बेटी को तोहफे में दिया था। तब कावान महज 1 बरस का था। यह हाथी गुज़िश्ता 35 सालों से यहीं रह रहा था। 1990 में कावान की तन्हाई को देखते हुए एक हथनी खुसूसी तौर पर बांग्लादेश से यहाँ लाई गई थी, मगर इन दोनों हाथियों की बेहतर देखभाल नहीं की जा सकी। यही वजह थी कि चिड़ियाघर इंतजामिया की संगीन गफलत, लापरवाही और किसी हद तक नामुवाफिक माहौल के बायस कावान की साथी हथनी 2012 में जाँ बहक हो गई, जिसके बाद कावान गुज़िश्ता 8 सालों से तन्हाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था और मुसलसल चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का शिकार हो रहा था। ये तन्हाई के बायस डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और नीम पागल हालत में अक्सर अपने सेल की दीवारों से टकरे मारता रहता था। कावान की किस्मत उस वक्त बदलना शुरू हुई जब कुछ मकामी सहाफियों की नजर कावान और चिड़ियाघर के दूसरे जानवरों की मखदूश हालत पर पड़ी। उन्होंने यहाँ के जानवरों की काबिल रहम हालत को रिपोर्ट करना शुरू किया और कावान की कैद तन्हाई की कहानी को खुसूसी तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन जानवरों के साथ नारवा सलूक का नोटिस लिया और तमाम जानवरों को बेहतर माहौल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट ने कावान के लिए 1 माह के अंदर बेहतर सेंचुरी का बंदोबस्त करने का हुक्म भी जारी किया। इस सब के दौरान कावान पूरी दुनिया और खासकर जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की नजरों में आ चुका था, जिन्होंने इसकी आजादी के लिए भरपूर कैंपेन आलमी सतह पर शुरू की और इसे दुनिया का सबसे अकेला हाथी होने का खिताब भी यहीं से मिला। कावान की आजादी की ऑनलाइन पिटीशन पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अफराद ने दस्तखत किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस और फिर आलमी सतह पर कावान की आजादी के लिए चलने वाली कैंपेन के बाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ताल्लुक रखने वाली 2 गैर सरकारी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर कावान को कंबोडिया मुंतकिल करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए। 2 डॉक्टरों और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल 10 रुकनी खुसूसी टीम 3 माह तक कावान के साथ रही और उसकी सेहत की बहाली पर काम करती रही, क्योंकि कंबोडिया मुंतकिल करने से पहले इसकी सेहत का अच्छा होना जरूरी था। इसे कंबोडिया मुंतकिल करने के लिए एक खुसूसी पिंजरा भी बनाया गया था। बिलाखिर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होने के बाद कावान ने 29 नवंबर 2020 को खुसूसी तैयारे के जरिए कंबोडिया के लिए उड़ान भरी और 8 घंटे के तवील सफर के बाद अपनी मंजिल पर बहिफाजत पहुंच गया। कंबोडिया पहुंचने पर कावान का इस्तकबाल फूलों और फलों से किया गया। कावान अब अपनी बकिया जिंदगी इस सेंचुरी में दीगर 100 हाथियों के साथ हंसी खुशी गुजार रहा है। ये दुनिया के सबसे अकेले हाथी के तकलीफ दे और मुश्किल दौर का शानदार इख्तिताम हुआ। दोस्तों, आपको कावान की कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।